Hello guys, welcome to Science with Karthik. और today we are going to start with characteristics of sound. तो basically characteristics of sound क्या होती है? Sound के जो different parts होते हैं, तो sound divided है mainly 3 parts में, जो कि एक तो frequency, wavelength और amplitude. Okay? तो अभी मैं उनकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे वैसे वैसे हमें डेफिनेशन पता लगती जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, इसको मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से. इसको मैं मैग्नीफाई करके आपको दिखा देता हूं. वो है ये सिंबल. आप सोचोगे ये क्या है, वी को ऐसे शेप दे दी. नहीं नहीं, ये वी नहीं है, इसे हम कहते हैं न्यू. न्यू NEW वाले न्यू नहीं, वो NU न्यू. ये ग्रीक सिंबल है. ओके, तो अब जो फ्रीक्वेंसी होती है इसका मीनिंग होता है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड. तो ऑसिलेशंस क्या होता है? मान लो ये हमारा मार्कर, ये अपनी अभी मीन पोजीशन पे स्टिल खड़ा है. इसको मैं इधर लेकर गया एक सर्टेन हाइट पे, फिर ये इधर आया उतनी ही हाइट पे और नीचे आ गया अपनी मेन पोजीशन पे. यानी यहां गया वापस मेन पोजीशन पे. ध्यान से देखो, यहां और वापस मेन. देखो ये हाइट जो ट्रेवल कर रहा है वो सेम ही है. ठीक है, ये अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ रहा है, तो इसे ही हम एक ऑसिलेशन कहते हैं. यानी इस तरफ गया फिर उस तरफ गया, मेन पोजीशन से शुरू होके एक राउंड काट के फिर से मेन पोजीशन पे आ जाना. जैसे क्या होता है, कभी भी मैराथन करते हैं, मैराथन छोड़ो, हम कभी भी कार की अगर आपने रेस देखी है, कार्स देख लो, सुपर कार्स, या फिर आप मान लो कि फॉर्मूला वन में जैसे ये हमारा रेसिंग ग्राउंड है, यहाँ पे यहां से शुरू है. ओके, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. ठीक है, यहां से शुरू होके यहाँ पे घूम के आती है. तो हम इसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं एक लैप पूरा कर लिया. एक लैप पूरा किया यानी स्टार्ट होके एंड होके जब ये इधर पहुंच जाती है, एग्जैक्टली यहां पहुंचने के बाद इसका तुरंत बाद लैप फिनिश हो जाता है. यानी एक राउंड काट के अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ गई. सॉरी, इसे ही हम कहते हैं एक ऑसिलेशन. अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन, चलो ये मैंने एक वेव का डायग्राम बनाया. मान लेते हैं एक बार के लिए कि यहां से लेके यहां तक 1 सेकेंड हुआ है. ठीक है, हालांकि उससे ज्यादा हो गया होगा लेकिन फिर भी मान लिया 1 सेकेंड हुआ है. तो अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी हो? ऑसिलेशन यानी मेन पॉइंट से शुरू होके वापस मेन पॉइंट पे आ जाएगा. कैसे? मेन पॉइंट से शुरू हुआ, एक राउंड किया, ऊपर भी नीचे भी, और फिर से वापस आ गया. है ना, यही बताया था ना मैंने आपको. तो यहां से यहां तक हमारी 1 ऑसिलेशन हो गई, 2 ऑसिलेशन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. तो इस साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 9. पर 9 क्या, 9 के आगे क्या लगाऊंगा अब मैं? 9 के आगे लगेगा हर्ट्स या फिर HZ. अब ये हर्ट्स क्या होता है? हर्ट्स ना, हर्ट्स दुख हुआ नहीं, वो वाला हर्ट भी नहीं. हर्ट होता है एक यूनिट. जो हर्ट्स यूनिट है, हर्ट्स यूनिट HERTZ, ये डिस्कवर करी थी HR हर्ट्स ने. ओके, आपको मैं दिखा भी दूं, बुक में रेफर कर रखा है. ये देखो, ये रहे हमारे HR हर्ट्स. इनका फुल नेम है हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्स. हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्स. हालांकि आपको सिर्फ HR हर्ट्स लिखना है, फुल नेम नहीं पूछा जाएगा. तो अब ये न्यू तो हमने पढ़ लिया. न्यू कहो या फिर फ्रीक्वेंसी, जो न्यू है, I mean, जो फ्रीक्वेंसी है, इसको न्यू से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल f से भी डिनोट किया जाता है. अब इसके आगे HZ, यानी जैसे हमने देखा कि इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 ऑक्सीलेशंस कंप्लीट करी 1 सेकेंड के अंदर. तो इस साउंड की फ्रीक्वेंसी हो गई 9 हर्ट्ज. अब ये पिच क्या है? ये देखो, ये पिच नया वर्ड आ गया. अभी क्या पिच का क्या मतलब होता है? पिच का मतलब होता है द श्रिलनेस ऑफ द साउंड. श्रिलनेस किसे कहते हैं? तीखापन. जैसे मैं बोलूं हेलो,
तो फिर जैसे अब ये आवाज तीखी ज्यादा थी, है ना, और अब मैं ऐसे बोलूं हेलो, तो ये आवाज मतलब ऐसे भारी थी। हम कहते हैं ना भारी आवाज, तीखी आवाज, इसकी आवाज तो बहुत श्रिल है, इसकी बहुत भारी आवाज है। जैसे वो दोस्त होता है ना एक, हाँ क्या कर रहा है, ऐसे मतलब उसकी बहुत मोटी सी आवाज होती है, ठीक है। तो ये ही हम, जितनी मोटी आवाज होगी उतनी ही पिच कम होगी, और जितनी आवाज पतली होगी, आई मीन श्रिल होगी, उतनी ही पिच ज्यादा होगी। ओके, तो अब यहाँ पे हमने पिच पढ़ लिया, और यहाँ पे एक और चीज बता दूं, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पिच से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, पिच भी ज्यादा होगी। अगर ज्यादा ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं तो पिच भी ज्यादा होगी, हर्ट्स भी ज्यादा होगी। हर्ट्स यानी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी पिच भी कम होगी, ठीक है। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि टाइम पीरियड। वैसे फ्रीक्वेंसी का ही पार्ट है, पर अब ये टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड यानी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, मतलब एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बार के लिए हम ये डायग्राम देखते हैं, इसमें 1 2, ये है 2HZ, ये क्या हुई? लो पिच्ड वॉइस। अब ये क्या हुई? 1 2 3 हाई पिच। अब देखो, मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये है 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड और ये भी 1 सेकेंड। तो जो टाइम पीरियड होता है, द टाइम टेकन बाय 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेफ्रैक्शन टू कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन। ओके, इसका वही मीनिंग है, मतलब एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। ये हो गया 3 हर्ट्ज। अब जो टाइम पीरियड है इसको हम डिनोट करते हैं 1/ν। 1/ν यानी 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को 1 से मतलब 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो इसे हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड, जैसे टाइम पीरियड निकालेंगे अभी हम, तो इस वेव को कितना लगा? 1/2 यानी 0.5 सेकेंड। एक ऑक्सीलेशन होने के लिए 0.5 सेकेंड। वही अब एक दूसरी का निकालते हैं, ये 1/3 हो जाएगा, जिसे हम लिख देंगे 3.33 सेकेंड, ठीक है। अब ये 3.33 सेकेंड आ गया, सॉरी 0.33 सेकेंड। ये मतलब ये जो टाइम लग रहा है ये ये ज्यादा टाइम लग रहा है और ये कम टाइम लग रहा है, यानी ये लाउड वॉइस है, लो पिच, ये हाई पिच, मतलब ये तीखी है, आई मीन श्रिल है, ये श्रिल नहीं है। ओके, चलो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं, जो कि है एम्पलीट्यूड। नाउ एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? बेसिकली मैंने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, जैसे ये एक साउंड की वेव है, तो इसमें मेन पोजीशन से जितनी हाइट है ये एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली मैं अपना एक बार ये मार्कर लेता हूं, मैंने आपको पेंडुलम का एग्जांपल दिया था, ठीक है। पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन से इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और फिर वापस आ जाएगा रेस्ट पे, ठीक है। तो जो एग्जांपल है इसमें यहां तक लेकर गया, तो जो ये है ये इतना एम्पलीट्यूड हो गया, वो ये और ऊपर जाता, ये और ऊपर जाता, फिर और भी ऊपर जाता। तो जितना ऊपर ये गया है, जितनी हाइट इसने ट्रेवल करी है, वो होते हैं एम्पलीट्यूड। ये हमारी वेव है, इसके अंदर जो ये नॉर्मल आई मीन जो मीन सेंटर है, इससे क्रेस्ट या ट्रफ या क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहें, जैसे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स ने जितना डिस्प्लेसमेंट किया है फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, यानी अपनी मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, मैक्सिमम जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर सकते हैं वो
उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, हाई, जितना एम्पलीट्यूड हाई होगा उतना ही लाउड होगी साउंड, जितना एम्पलीट्यूड लो होगा उतना ही सॉफ्ट होगी साउंड। तो हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। ओके, तो चलो अब आगे देखते हैं। अब जो साउंड है इसके अंदर यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये इतना है और वो इसमें कम है। तो अब आप एक बार खुद ही बताओ कि ये साउंड ज्यादा लाउड होगी या ये वाली। एक तो मैं बोलूं हेलो वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक और मैं बोलूं हेलो वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक, तो आपको कौन सा ज्यादा लाउड लगेगा? पहला वाला। तो इसमें मेरा एम्पलीट्यूड ज्यादा था, इसमें मेरा एम्पलीट्यूड कम था। मैं अपना जितना मतलब जितनी पावर यूज करूंगा बोलते टाइम उतना ही मेरा एम्पलीट्यूड हाई होगा, जितनी कम पावर में यूज करूंगा उतना ही एम्पलीट्यूड कम होगा। अब एक और चीज आपको बताऊं, जो हाईएस्ट साउंड और लोएस्ट साउंड, तो सबसे पहले मैं आपको, आपने अगर 8th में पढ़ा ही होगा श्योरली कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है जो हम सुन सकते हैं वो है 20 किलो हर्ट्ज, या फिर आप उसे कह सकते हो 20,000 हर्ट्ज, है ना। और वही सबसे कम यानी लीस्ट फ्रीक्वेंसी जो आप सुन सकते हो वो है 20 हर्ट्ज। आप या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन ईयर्स। ओके, तो 20 हर्ट्ज मिनिमम, 20,000 हर्ट्ज मैक्सिमम। ठीक है, तो 20,000 हर्ट्ज का क्या मतलब? 20,000 ऑसिलेशंस इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में 20,000 ऑसिलेशंस। और 20 हर्ट्ज का यानी एक सेकेंड में 20 ऑसिलेशंस। और ये बहुत ज्यादा, हम ड्रॉ करेंगे तो बहुत ज्यादा स्पेस रिक्वायर करेगा। ठीक है, चलो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं जो कि है वेवलेंथ। तो अब हमारी वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ से आपको समझ आ रहा है दो वेव्स के बीच की लेंथ को हम कहते हैं वेवलेंथ। ओके, वेव की जो लेंथ होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं, सिंपल वर्ड से ही समझ आ रहा है। पर इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस क्रेस्ट और ट्रफ्स, यानी दो कंटिन्यूअस क्रेस्ट। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे 4 ऑसिलेशंस है तो फर्स्ट और फोर्थ का आप डिस्टेंस नाप रहे हो, वो वेवलेंथ नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे लिखा है टू कंटिन्यूअस क्रेस्ट और ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, ये क्रेस्ट और ट्रफ की जगह यहाँ पे हम कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन भी लिखते हैं। ठीक है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बेसिस पे। लेकिन वो ही अगर नॉर्मल वेव है हमारी तो उसमें हम क्रेस्ट और ट्रोज लेते हैं। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, हम मीटर में नापते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो सिंबल है इसका सिंबल होता है लैम्डा, लैम्डा। ठीक है, जो लैम्डा है ये एक ग्रीक लेटर है जिसे हम ऐसे लिखते हैं LAMBDA। ठीक है, अब इसे वेव में देखते हैं। वेव, तो ये यहां से वेव स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हो गई। बहुत छोटी सी वेव है, कुछ ज्यादा ही छोटी होगी, जैसे मच्छर कान के पास आके बोलते हैं ना घी घी, है ना, एकदम वैसी आवाज सुन रही है कि अगर यहाँ पे भी है तो मुझे सुनाई नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पे टू कंटिन्यूअस क्रेस्ट, क्रेस्ट यानी यहां से यहां। ठीक है, ये जैसे इसका टॉप पार्ट, इसका टॉप मोस्ट पार्ट और इसका भी टॉप मोस्ट पार्ट, तो क्या हुआ? ये क्रेस्ट हो गए दो। अब इसका बॉटम मोस्ट पार्ट, इसका बॉटम मोस्ट पार्ट, इसको हम कहेंगे ट्रो। ठीक है, तो दो कंटिन्यूअस क्रेस्ट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही होएगा, चाहे आप क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस ले लो चाहे आप ट्रो के बीच का डिस्टेंस ले लो, दोनों सेम ही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहां से लेके यहां तक हमारा रेयरफैक्शन कंप्रेशन है, यहां से लेके यहां तक भी हमारा कंप्रेशन है।
तो हम यहाँ से शुरू करके यहाँ पे, क्योंकि एक ऑसिलेशन के बाद का गिनते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया हमारा कंप्रेशन का। वही यहाँ से हमारा रेयरफेक्शन शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर से यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ से ओरिजिनली अगर देखा जाए तो एक ऑसिलेशन यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हुई, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होएगा, ठीक है। ये थे हमारे वेवलेंथ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस ओरिजिन के नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।